ठीक है। सैलिज्म रीजनिंग में अब हम वो क्वेश्चन यूज़ करेंगे जहाँ पर कि स्टेटमेंट में ऑल वर्ड यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, और कंक्लूजन के हिसाब से हमें बताना होगा भाई ये जो डायग्राम है क्या ये जो कंक्लूजन में लिखा है 1 सेकेंड क्या ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय नंबर 1 and 2 गिवन बिलो। ठीक है, हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम, हमें आंसर बताना है कि ओनली 1 फॉलोज, कि भाई ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, बी सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, सी दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों सही है इस डायग्राम के हिसाब से, डी नन, कि भाई जो डायग्राम बना है उसके हिसाब से जो दोनों कंक्लूजन है दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से डायग्राम बनाना। तो स्टेटमेंट में देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है किन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उतने ही हमें सर्किल बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम देखा पहले किसकी बात हो रही है, प्लेयर। तो यहाँ हम समझ गए कि भाई एक सर्किल बनेगा, प्लेयर नाम से सर्किल बनेगा, और दूसरा क्या है, एजुकेटेड, एक सर्किल बनेगा एजुकेटेड नाम से। ठीक है, स्टेटमेंट जो है इसके हेल्प से हम सर्किल ही बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल एजुकेटेड। देखिए एजुकेटेड के लिए सर्किल तो है बन चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनेंगे, एक नाम से 2 सर्किल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो एजुकेटेड वर्ड आया इसके लिए सर्किल नहीं बनेगा। ठीक है, अब सर्किल बनेगा किसके लिए, कल्चर्ड के लिए। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से जब हम डायग्राम बनाएंगे तो एजुकेटेड वाला जो सर्किल ऑलरेडी बन चुका है उसको ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि भाई ये जो हम स्टेटमेंट दिए इसके हिसाब से हमें 3 सर्किल बनाने होंगे। एक प्लेयर नाम से सर्किल बनेगा, एक सर्किल बनेगा एजुकेटेड नाम से, और तीसरा बनेगा कल्चर्ड नाम से। ठीक है, 3 सर्किल बनने हैं। तो पहला सर्किल बनेगा किस नाम से, प्लेयर नाम से, हमने प्लेयर नाम का सर्किल बना दिया। अब एक सर्किल बनेगा एजुकेटेड नाम से, और कैसे बनेगा, ऑल प्लेयर, कि जो पूरा का पूरा प्लेयर वाला सर्किल है ये इस एजुकेटेड सर्किल के अंदर होगा। ठीक है, तो ऑल वाले केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब दूसरा सर्किल स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से कि पहला सर्किल स्टार्ट हुआ था। तो एजुकेटेड वाला जो सर्किल है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एजुकेटेड वाला सर्किल। तो देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से ऑल प्लेयर के पूरा का पूरा जो प्लेयर वाला सर्किल है ये किसके अंदर है, एजुकेटेड नाम के सर्किल के अंदर है। नेक्स्ट ऑल एजुकेटेड, इसका मतलब पूरा का पूरा जो एजुकेटेड वाला सर्किल है कहाँ पर होगा, अब हमें एक और सर्किल बनाना होगा, किस नाम से, कल्चर्ड नाम से। ठीक है, और वो कैसे बनेगा कि पूरा का पूरा जो एजुकेटेड वाला सर्किल है वो इस सर्किल के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारा एजुकेटेड सर्किल है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑल का केस है तो हम कल्चर्ड वाला सर्किल वहीं से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये हमारा कल्चर्ड वाला सर्किल है, और इस हिसाब से बना है कि पूरा का पूरा जो एजुकेटेड वाला सर्किल है वो इस कल्चर्ड वाले सर्किल में आ जाए। तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया कि भाई स्टेटमेंट के हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया। अब हमने चेक करना है कंक्लूजन कि भाई ये फॉलो करते या नहीं करते। तो पहला क्या है, ऑल प्लेयर्स, कौन सा प्लेयर वाला सर्किल, ये ब्लू सर्किल, कि ऑल प्लेयर्स के जो ब्लू सर्किल है आर कल्चर्ड, क्या ये इस ब्लैक सर्किल के अंदर है, क्योंकि कल्चर्ड वाला सर्किल ब्लैक है, क्या ये ब्लू सर्किल ब्लैक वाले सर्किल के अंदर है, यस। ठीक है, हमें दिख रहा है भाई ये सर्किल के अंदर है तो इसके अंदर फॉलो कर रहा है, यस। सेकेंड, ऑल एजुकेटेड पर्सन्स आर प्लेयर, एजुकेटेड देखिए कौन सा है, ग्रीन सर्किल, आर प्लेयर्स, क्या ये प्लेयर्स वाला सर्किल कौन सा है, ब्लू, क्या ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला सर्किल इस ब्लू सर्किल के अंदर है, नो। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन सर्किल इसके अंदर नहीं है, तो क्या जाएगा सेकंड, नो। ठीक है, इसका मतलब पहली जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है सिर्फ यही फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ए, ओनली 1 फॉलोज, कि भाई पहला ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, आंसर ए आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही है कि स्टेटमेंट के हिसाब से पहले से देखेंगे कितने सर्किल बनेंगे। तो किसके बारे में बात हो रही है, एक्टर्स के बारे में, तो एक सर्किल बन जाएगा एक्टर्स के लिए। और किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो एक सर्किल बन जाएगा गर्ल्स के लिए। डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनेंगे तो इस गर्ल्स का सर्किल नहीं बनेगा। तीसरा सर्किल बन जाएगा ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से 3 हमारे सर्किल बनेंगे। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला सर्किल बन जाएगा किस नाम से, एक्टर्स नाम से, ये हमारा एक्टर्स वाला सर्किल आ गया। दूसरा सर्किल बनेगा गर्ल्स नाम से, और कैसे बनेगा कि पूरा का पूरा जो एक्टर वाला सर्किल है वो इस गर्ल वाले सर्किल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, पूरा का पूरा जो एक्टर वाला सर्किल है वो गर्ल वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। और हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑल वाले केस में
जहां पर पहला सर्किल था दूसरा सर्किल भी हमने वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आ गए हम नेक्स्ट की लाइन के ऊपर, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। ऑल गर्ल्स के पूर्व का पूरा जो ग्रीन सर्किल है ये किसके अंदर आएगा, जो हमने सर्किल बनाया ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल वाले सर्किल के अंदर आएगा। तो ब्यूटीफुल वाला सर्किल इस हिसाब से होगा कि एक साइड उसकी इस ग्रीन सर्किल से यहां पर टच होगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, कि भाई एक्टर वाला सर्किल जो है वो गर्ल वाले सर्किल के अंदर है। ऑल गर्ल, ये पूरा का पूरा जो गर्ल वाला सर्किल है ये किसके अंदर है, ब्यूटीफुल वाले सर्किल के अंदर है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, कि भाई जो पूरा का पूरा जो ये ब्लू सर्किल है क्या ये ब्लैक सर्किल के अंदर है, यस। ठीक है, पूरा का पूरा ब्लू सर्किल है ये इसके अंदर है, यस। नेक्स्ट, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, ये कह रहे कि भाई जो ग्रीन सर्किल है इसके कुछ पार्ट में क्या ब्लू सर्किल है, यस। देखिए जो ग्रीन सर्किल है इसके कुछ पार्ट में क्या है, ब्लू है, और कुछ पार्ट इसका खाली है, यहाँ पे ब्लू नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ ही पार्ट में ये है, तो क्या जाएगा, यस। कि जो गर्ल वाला सर्किल है इसके कुछ पार्ट में क्या है, एक्टर्स है। तो फर्स्ट भी यस है, सेकंड भी यस है, इसके अंदर दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो कंक्लूजन फर्स्ट भी फॉलो कर रही है और सेकंड भी फॉलो कर रही है। और सी वाले केस में क्या है, बोथ वन एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस डायग्राम को हम इस हिसाब से बना सकते हैं। ये भी ये शो कर रहा है ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स और गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, लेकिन हमने इस डायग्राम को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, कि जब हम नो वाले केसेस करेंगे, ये पॉसिबिलिटी वाले केस करेंगे, उस केस में अगर हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं तो काफ़ी केसेस में हमें 2 बार डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे कि जहाँ से पहला हमारा ऑल वाले केस में जहाँ पहला हमारा सर्किल था दूसरा सर्किल भी वहीं से स्टार्ट होगा, और तीसरे में भी अगर ऑल है वो भी वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यही हमारे पास आ गया। तो स्टेटमेंट में पहला सर्किल किस नाम से बन जाएगा, एक्टर्स नाम से। दूसरा सर्किल किस नाम से बन जाएगा, गर्ल नाम से। गर्ल वाला डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनेगा। तीसरा बन जाएगा ब्यूटीफुल नाम से। ठीक है, वही पिछला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कंक्लूजन हमने चेंज कर दिए। तो पहला सर्किल बन जाएगा एक्टर्स नाम से, ये हमारा एक्टर वाला सर्किल बन गया। और बता रहा है दूसरा सर्किल बनेगा गर्ल नाम से, और किस हिसाब से बनेगा कि पूरा का पूरा जो एक्टर वाला सर्किल है ये गर्ल वाले सर्किल के अंदर होगा। तो ऑल का केस है, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे कि पूरा का पूरा जो एक्टर वाला सर्किल है वो गर्ल वाले सर्किल के अंदर होगा। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कि पूरा का पूरा जो गर्ल वाला सर्किल है ये ब्यूटीफुल वाले सर्किल के अंदर होगा। तो ब्यूटीफुल वाला सर्किल भी हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो गर्ल वाला सर्किल है ये ब्यूटीफुल वाले सर्किल के अंदर होगा, बन गया। अब आ गए हम कंक्लूजन पर। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन, ऑल ब्यूटीफुल आर एक्टर्स, कि क्या ये ब्यूटीफुल जो ब्लैक सर्किल है ये पूरा का पूरा जो है ये ब्लू सर्किल के अंदर है, नो। देखिए ब्लैक सर्किल पूरा का पूरा तो इसके अंदर नहीं है, तो क्या गई है, इसको फॉलो नहीं करता, क्या हो गए, नो। ठीक है, कि जो ब्लैक सर्किल है वो पूरा का पूरा जो ब्यूटीफुल सर्किल है वो एक्टर्स वाले सर्किल के अंदर नहीं है, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा, क्या हो गया, नो। नेक्स्ट, नो गर्ल इज एक्टर्स, ये कह रहा है भाई जो गर्ल वाला सर्किल है इसका जो एक्टर वाला सर्किल है उससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि रिलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्टर वाला सर्किल इस गर्ल वाले सर्किल के अंदर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सम गर्ल के गर्ल सर्किल जो है उसका कुछ पार्ट एक्टर से रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो पहला भी क्या है, कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, नो। सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, डी, नन फॉलोज, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह की जो डायग्राम है इसको हमने अवॉइड करना है ऑल वाले केस में। जहाँ हम जब सेकंड हम सर्किल स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पहले सर्किल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जितने भी ऑल वाले केसेस होंगे सर्किल इस हिसाब से हमने डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, ठीक है, वही हमारे पास डायग्राम है, सिर्फ क्या है, कंक्लूजन चेंज हो जाएंगे। तो एक सर्किल बनेंगे एक्टर नाम से, एक सर्किल बनेगा गर्ल नाम से, डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनने हैं, तो तीसरा बन जाएगा ब्यूटीफुल नाम से। तो पहला सर्किल एक्टर्स वाला बन गया, दूसरा बनेगा गर्ल नाम से, और किस हिसाब से बनेगा कि पूरा का पूरा एक्टर वाला सर्किल जो है वो गर्ल वाले सर्किल में आ जाए। थर्ड बनेगा ब्यूटीफुल नाम से, और पूरा का पूरा जो गर्ल वाला सर्किल है वो ब्यूटीफुल वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन पर। सम ब्यूटीफुल आर एक्टर्स, कि जो ब्लैक सर्किल है इसके कुछ पार्ट में क्या ये ब्लू सर्किल है, यस।
ये ब्लैक सर्किल है, कुछ पार्ट में ये ब्लू सर्किल है, यस। सेकंड, ये ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। सेकंड कंक्लूजन, ऑल गर्ल आर एक्टर्स, क्या जो ग्रीन सर्किल है ये पूरा का पूरा जो है ब्लू सर्किल के अंदर है, नो। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ही फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर आ गया ए, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो यहां पर देखते हैं किसकी बात हो रही है, मैन और डॉग की बात हो रही है। तो एक सर्किल बन जाएगा मैन नाम से, दूसरा सर्किल बन जाएगा डॉग नाम से। ठीक है, डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनने, तो इसलिए इस डॉग के लिए सर्किल नहीं बनेगा। तीसरा सर्किल बन जाएगा किसके लिए, कैट नाम से। तो पहला सर्किल बन जाएगा मैन नाम से, ठीक है, दूसरा बनेगा डॉग नाम से। और कैसे बनेगा कि जो मैन वाला सर्किल है ये पूरा का पूरा इस डॉग वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑल वाला केस है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, डॉग वाला सर्किल, और पूरा का पूरा जो मैन वाला सर्किल है वो डॉग वाले सर्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बनेगा कैट वाला सर्किल, और कैसे बनेगा, ऑल डॉग के पूरा का पूरा जो डॉग वाला सर्किल है वो किसके अंदर आएगा, कैट वाले सर्किल में आएगा। तो ऑल का केस है, ऑल वाले केस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सर्किल जो है एक ही, जहाँ से पुराना सर्किल था, ठीक है, प्रीवियस सर्किल था, वहीं से हमने नया सर्किल स्टार्ट करना है। तो हमारे पास ये आ गया हमारा कैट वाला सर्किल, और इस हिसाब से बना कि पूरा का पूरा जो डॉग वाला सर्किल है वो कैट वाले सर्किल में आ जाए। तो इन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा ये डायग्राम बन गया। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर, ऑल मैन आर कैट्स। मैन का सर्किल कौन सा है हमारे पास, ब्लू। क्या पूरा का पूरा ब्लू सर्किल जो है वो इस ब्लैक सर्किल के अंदर है, यस। ठीक है, दिख रहा है भाई, पूरा का पूरा जो ये वाला सर्किल है हमारे पास ये इस ब्लैक सर्किल के अंदर है, यस, ये फॉलो कर रहा है। सेकंड देखते हैं कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर मैन, कि जो पूरा का पूरा जो हमारे पास ब्लैक सर्किल है, ठीक है, क्या ये इस ब्लू सर्किल के अंदर है, नो। देखिए, ब्लैक सर्किल के कुछ पार्ट में ब्लू हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा ब्लैक इसके अंदर हो, क्या जाएगा, नो। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या है, यस, इसका मतलब एक ही फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, ए।